नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत माणकासर की, तो राजनीति में यहाँ पे सक्रिय रूप से हैं गणपत राम जी सिगड़। तो इनसे आज चर्चा करेंगे कि आपको काफ़ी समय से जिस प्रकार पंचायती राज में और अन्य सेवाओं में भी आपका जो योगदान रहा, किस प्रकार रहा, और यहाँ की मुख्य रूप से इस क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या क्या समस्याएं रही। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। गणपत राम जी, अगर बात करें राजनीति की, काफ़ी लंबे समय से आप इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना राजनीतिक परिचय बताएं। मेरा राजनीतिक परिचय, मैंने सन 1978 के अंदर कॉलेज छोड़ दी थी। 78 के बाद में मैं जो इस इलाके के अंदर 45 गांव की जो गैर खातेदारी ज़मीन थी, उस आंदोलन के अंदर हमारे हुक्मा राम जी, देवी सिंह जी और अन्य कार्यकर्ता जो किसी पार्टी के बैनर को न लेकर के 45 गांव की खातेदारी के हकूक़ के लिए हमने बीकानेर जिला कलेक्टर मुख्यालय पर धरना दिया, उसके लिए संघर्ष किया। संघर्ष का नतीजा हुआ कि कुछ तो राहत मिली, लेकिन पूरा खातेदारी जो AAA है उसके मुताबिक खातेदारी नहीं मिली। संघर्ष को जारी रखा। इतने समय में यहाँ नहरी क्षेत्र का, इस नहरों का कंस्ट्रक्शन, CID के अखाड़ों का कंस्ट्रक्शन, तो हमने ऐसा कोई गांव नहीं है जो नहरी इलाका के जो खाड़े थे, नहरें थी, सड़कें थी, किसानों के साथ में रात दिन हमने खूब मेहनत की। और जो नहर के अधिकारी थे उनका और उनके दोनों का साथ में बैठ करके खाड़े कहाँ से निकालने हैं, कमांड किससे ज़्यादा हो सकती है, समस्या की ये समस्या जो है किस प्रकार से, क्योंकि मैं पहले IGNP में 10-15 साल सर्विस करता था, मुझे ज्ञान था, इस टेक्निकल ज्ञान था इसका। उसके बाद में 93 के अंदर, 93 के अंदर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उससे पहले 78 से लेकर के 93 तक मैं इंटक संगठन के अंदर, राजस्थान नहर मजदूर यूनियन इंटक जो संगठन था उसमें अध्यक्ष था। 93 के अंदर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और हमारे जो हुक्मा राम जी है, कोलायत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उन्होंने चुनाव लड़ा। देवी सिंह जी भाटिया जो आदरणीय हमारे पहले यहाँ से विधायक जी थे, खूब तगड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन विजय श्री है वो देवी सिंह जी भाटी साहब को मिली, हुक्मा राम जी की हार हुई। उसके बाद निरंतर, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव हो, पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे MPs के चुनाव हो, हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य किया और हमेशा एक मुख्य टीम, कोलायत की मुख्य टीम की रूप में काम किया। सन 1910 के अंदर मैंने पहला चुनाव सरपंच का लड़ा, लेकिन कुछ वोटों से मैं हार गया। 160 वोटों से मैं चुनाव हार गया। उसके तुरंत बाद में जो मंडी है, बीकानेर अनाज मंडी, उसके डायरेक्टरों के चुनाव हुए। मुझे ये बीकुमपुर से लेकर के परसपुर के बाद दोनों काफ़ी बड़ा एरिया है, उसके बाद डायरेक्टरी पोस्ट थी, उसमें मैंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव मैंने मेरे पक्ष में मेरी जीत हुई। उसमें हमारे जो राजनीतिक साथी मान लो, राजनीतिक गुरु मान लो,
रामेश्वर जी डूडी साहब ने मुझे वाइस चेयरमैन के लिए भी टिकट दी, उपाध्यक्ष पद के लिए, उसमें भी मुझे विजयश्री मिली। और 5 साल तक, 4 साल तक मंडी के अंदर हमने खूब अच्छी तरीके से गेटों का निर्माण हो, कहीं गेट मीटिंग विपणन बोर्ड से कार्य हो, मंडियों के जो दूसरी मंडियां थी, बज्जू मंडी थी, छतरगढ़ मंडी थी, उनके लिए सड़कों का काम हो, खेतों में पुलियों को काम, हमने अच्छे खूब सही राम जी दुसाद हमारे चेयरमैन साहब थे, उन्होंने अच्छी तरीके से काम किया। और हर जो भी मंडी के अंदर जिस भी काम से आया, चाहे मंडियों के रजिस्ट्रेशन के पट्टा रजिस्ट्रेशन के लिए आया हो, चाहे मंडियों के तिरपाल के लिए, कोई किसान की जो फसल आती है उसको उचित स्थान में रखवाने के लिए हमने खूब संघर्ष किया। तत्पश्चात सम्मत 2000 तक दोबारा कांग्रेस के पंचायत के चुनाव आए, मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा। हमारे इस चुनाव के अंदर 4 गांव की हमारी ये पंचायत, मोडायत, माणकासर, बाटूंगी ढाणी, पंवरवाड़ा, 4 गांव की पंचायत थी। करीबन 2500 वोट इसमें थे। और अथक प्रेम के साथ सभी लोगों ने मेरे अंदर विश्वास जताया, मेरे पे भरोसा किया। मैं आज भी उन लोगों का मैं ऋणी हूँ जिन लोगों ने मुझे इस सरपंच पद के लिए करीबन 600 मतों से मेरे को जितवाया, इस ग्राम पंचायत का सरपंच बनाया। सरपंच बनने के बाद में करीबन ये भंवर सिंह जी भाटी साहब विधायक बन गए थे। हमारे रामेश्वर जी डूडी नौका से विधायक थे, नेता प्रत्यक्ष बने। इस इलाके के अंदर, कोलायत के अंदर मेरी ग्राम पंचायत को छोड़कर चाहे किसी भी पंचायत, गज्जेवाड़ा से लेकर गाडवाड़ा तक हमारा कोलायत का विधानसभा क्षेत्र है, कोई भी व्यक्ति आया उसकी पंचायत के लिए हमने रामेश्वर डूडी साहब से, भंवर सिंह जी भाटी साहब से 5 साल के अंदर, डूडी साहब नेता प्रतिपक्ष थे राजस्थान सरकार, भंवर सिंह जी भाटी साहब विधायक थे, हमने खूब काम करवाया। उस दौरान दोबारा पंचायत चुनाव, ये विधानसभा के चुनाव आए और रामेश्वर जी डूडी साहब नौका से जीत नहीं सके और भंवर सिंह जी भाटी साहब चुनाव जीत के और उनको स्वतंत्र प्रभार उच्च शिक्षा मंत्री और पावर मिनिस्टर भी बनाए गए। उन्होंने, मंत्री जी ने अपनी टीम के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, चाहे सड़कों के लिए हो, पानी चिकित्सा के लिए हो, बिजली पानी, कोई भी जो समस्या थी, खेतों के लिए हो, नहरों के लिए हो, खूब अच्छा काम कराया। और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीबन 2600 करोड़ रुपये का काम करवाया। आज भी चाहे चुनाव भंवर सिंह जी भाटी साहब जरूर हार गए, जनता जनार्दन है, सोच उनका है, लेकिन काम जो करवाया भाटी साहब ने, वो काम न तो पहले भारत आज़ाद होने के अंदर 70 साल के अंदर हुआ है, न ऐसी आशा है कि आगे आने वाले समय में ऐसा कोई जनप्रतिनिधि काम करवा सकेगा। मैं करीबन 2 साल से ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बज्जू की मेरे को संगठन ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। समय समय पर किसी प्रकार की भी संगठन की लेकर के, चाहे वो ब्लॉक की मीटिंग की हो, चाहे वो देहात कांग्रेस कमेटी की हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करना हो, जब भी
प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, चाहे विधानसभा कोलायत के मुख्यालय से कोई भी समाचार आता है संगठन के लिए, तो मैं रात और दिन उस काम करने के लिए सक्रिय रहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि पार्टी संगठन हमेशा फले फूले और मुझे जो जिम्मेवारी दी है उसको मैं अच्छी तरह निभा सकूं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर, अगर बात करें, आप काफ़ी समय से किसानों से जुड़े हुए पद पे भी रहे, पंचायती राज से भी आपका जुड़ाव रहा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जब आपका यहाँ पे कार्यकाल रहा है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको और किस प्रकार उनमें बदलाव किया? मेरे कार्यकाल के अंदर मुख्य रूप से जो समस्याएं थी, वो एक तो खातेदारी की समस्या थी, जिनको विधायक महोदय जी या मंत्री जी देवी सिंह जी भाटी साहब और कांग्रेस के मंत्रीगण और सभी मुखियान जो कोलायत क्षेत्र के विधानसभा के हैं, उनके आगे ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इस समस्या को भी कांग्रेस सरकार ने पिछले समय सुलझा करके ये पूरी खातेदारी जितनी भी 280 बीघा से ऊपर भी शिलिंग सिंगा से ऊपर है वो खातेदारी दे दी गई है। सबसे बड़ी समस्या तो वो थी। उसके बाद में नहरों की थी, नहरों के अलाइनमेंट के बारे में थी, सीएडी खाड़ों के अलाइनमेंट के बारे में थी। उन समस्याओं के लिए भी बार बार अधिकारियों से हम संघर्ष करके, उनको समझा करके, उनको बिठा करके, काश्तकार को भी समझाइश करके खाड़ों का काम करवाते थे। और सरपंच बनने के बाद में मेरे सामने सड़कें, ग्रेवल सड़क बनाने में, पानी की जो ये व्यवस्था है करने में, जो भी कोई किसी छोटी मोटी समस्या आई है उनको हमने गांव वालों के साथ में बैठ के पंचायती करके, ज़्यादा हमने कोई प्रशासनिक अधिकारियों से समस्याओं को नहीं सुलझाया, गाँव वालों के बीच में बैठ के पंचायती की तरह उनको सुलझाया है। और अच्छी उससे कोई इतनी बड़ी कोई समस्या ऐसी नहीं आई जिससे कोई बड़ा कोई काम हो। आपके पास एक ब्लॉक स्तर की जिम्मेदारी है। अगर बात करें बज्जू ब्लॉक की, पीछे आपकी कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें शिक्षा और पेयजल की सुविधाओं को लेकर किस प्रकार कार्य हुए? हमारे जो विगत 5 सालों के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और हमारे विधायक माननीय भवन सिंह जी भाटी साहब, वो यहाँ से उस शिक्षा मंत्री और पावर मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री, वो दोनों रहे हैं। हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर देश आज़ाद होने से लेकर के विगत 5 सालों में, पिछले 5 सालों तक एक भी कोई स्नातक कॉलेज नहीं था, महाविद्यालय नहीं था। लेकिन राजस्थान सरकार, अशोक जी गहलोत ने, माननीय मंत्री जी ने आज के दिन 7 कॉलेज स्वीकृत है। 7 कॉलेजों की बिल्डिंगें बन गई है, 7 कॉलेज चल रही है। देश चौक के अंदर कॉलेज है, अदंग के अंदर कॉलेज है, कोलायत के अंदर बच्चियों का और लड़कों का 2 कॉलेज है, बज्जू के अंदर 2 कॉलेज है बच्चियों का और बच्चों का, एक घोड़ू के अंदर 7 कॉलेज है। और दूसरा प्रश्न आपने किसके बारे में पूछा? पेयजल के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर एसआर जो लापीली टंकी होती है और पूरी स्कीम, ये सिस्टम पूरे गांव के अंदर अच्छा पानी, नहर का इस इलाके में पानी है, फिल्टर सिस्टम करके उसको सब गांव के अंदर पानी की स्कीमें बढ़ के तो पहले से बड़ी हुई थी, कईयों को भाटी साहब ने अब इस समय में काफ़ी स्कीमों को बनाया। बड़ी बड़ी स्कीम 2.5, 3, 4, 5 करोड़ की बज्जू की स्कीम है जो 9 करोड़ रुपये की बनाई है। अगर बात करें राजनीति की, पार्टी के लेवल पे या जैसे पंचायती राज में किस प्रकार अगर कोई जनता का रुझान हो, आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं तो पार्टी के लिए, संगठन के लिए जैसा संगठन आदेश करता है, हमारी पार्टी जैसा संगठन आदेश करता है वैसा मैं काम करता हूँ। मेरी खुद की तो कोई इच्छा रहती नहीं है।
पार्टी चाहे वो जिला स्तर की चाहे स्टेट स्तर की आदेश करती है कि आपको ये काम करना है, उस काम को मैं बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो मालिक जाने। बज्जू क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? बज्जू क्षेत्र की जनता, जो मंत्री जी ने कार्य करवाए हैं, पता नहीं किस कारण से लोगों ने इतना बहुत मोटा कार्य करते हुए भी लोगों ने थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ा है। मैं तो यही बज्जू की जनता से करूंगा कि अभी भी जिस भी जनप्रतिनिधि जिनको भी बनाया है हमारे असुमान सिंह भाटी, मैं तो यही आशा करता हूं कि अगर जीत और हार तो चुनाव लड़ता है उसकी होती है, लेकिन काम के अंदर जो कार्य भंवर सिंह भाटी ने किए है उससे बढ़ चढ़ करके अगर असुमान सिंह भाटी साहब कार्य कराते हैं तो जनता के लिए और कोलायत के लिए और विकास के लिए और हर आम जन के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मैं कोलायत की जनता के लिए आशा करता हूँ। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ, बात करें राजनीति की तो ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान गणपत जी सिग्गर, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ इलाका होते हुए भी यहाँ पे काफ़ी विकास कार्य भी हुए और यहाँ की जो जनता है उसके लिए भी इनकी जो विचारधारा है वो एक बिल्कुल सक्रिय है और अच्छी सोच के लिए जाने जाते हैं। तो गणपत जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।